बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने पढ़ना है पेरिकार्डियम। सीवीएस एनाटमी स्टार्ट करनी थी, उससे पहले हमें पेरिकार्डियम के बारे में पता होना चाहिए। बीडी से कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैंने निकाला है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम जो होती है वो कवरिंग होती है जो कि हार्ट को सराउंड कर रही होती है। दो लेयर्स होती हैं इसकी, एक फाइब्रस लेयर होती है जो कि आउटर होती है, दूसरी सीरस लेयर होती है जो कि इनर लेयर होती है। सीरस लेयर को फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, एक पैराइटल सीरस है, दूसरी विसरल सीरस है। विसरल सीरस को हम एपिकार्डियम भी कहते हैं क्योंकि ये क्लोज टू हार्ट होती है, ठीक है। और ये जो है वो कवर करती है मायोकार्डियम ऑफ हार्ट को भी। पेरिकार्डियल कैविटी जो होती है वो स्पेस होती है बिटवीन द पैराइटल एंड सीरस पेरिकार्डियम। क्लिनिकल फाइंडिंग में ये होगा कि अगर फ्लूड हो जाएगा हमारी पेरिकार्डियल कैविटी जो है, अगर उसमें फ्लूड अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगी। पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से जो है वो कार्डिक टेम्पोनेट होगा और जो है वो हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेगा। हार्ट की कंप्रेशन की वजह से हार्ट की कंप्रेशन होगी ड्यू टू दी अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड। इसकी सिम्टम्स जो होगी उसमें हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगा, ठीक है। मफल्ड हार्ट साउंड हो जाएगी, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हो जाएगी। नर्व सप्लाई कौन सी नर्व जो है वो सप्लाई करती है फाइब्रस और पैराइटल सीरस लेयर को, जो है वो फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। देन हमारे पास है फॉर एग्जांपल पेरिकार्डाइटिस की जो पेन होती है। पेरिकार्डियम का पता है कि पेरिकार्डियम हार्ट की लेयर होती है जो हार्ट को सराउंड कर रही होती है। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसकी वजह से उसमें स्वेलिंग होने की वजह से जो है वो पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, ठीक है, जो कि आउटर पेरिकार्डियम जो होती है वहाँ पे आप फील कर सकते हो। विसरल पेरिकार्डियम जो होती है एपिकार्डियम, वो इनसेंसिटिव होती है फॉर द पेन। अंजाइना की जो पेन होती है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर्ली हमारे हार्ट को नहीं मिल पा रहा होता हार्ट के मसल को, उसकी वजह से अंजाइना की पेन होती है जो कि सीवियर चेस्ट पेन है। इसको आप ट्रीट करते हो नाइट्रोग्लिसरीन दे के, ठीक है, या रेस्ट करते हो इसमें। और इसमें ये रेडिएट करती है हमारी आर्म की तरफ भी, शोल्डर की तरफ, ठीक है। ये जो है वो फील होती है हार्ट मसल इनसाइड, ठीक है, हार्ट के अंदर जो मसल्स होती है ना वहाँ से फील होती है। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होती है ये कॉनिकल शेप में होती है और इसकी जिस तरह की कॉनिकल शेप होती है, ऊपर वाली जो है ना इसकी अपेक्स जो होती है वो कवर करती है स्टर्नल एंगल को एट द बेस ऑफ हार्ट और डायफ्रामेटिक लेवल ऑफ हार्ट पर भी, ठीक है। इट आल्सो कवर्स दी अयोटा को और पल्मोनरी आर्टरी को भी कवर करती है। सो हमने पेरिकार्डियम को डिस्कस करा आज। पेरिकार्डियम के अंदर हमने पढ़ा उसकी दो लेयर होती हैं, फाइब्रस होती है, पैराइटल होती है, सीरस होती है, सॉरी सीरस की फर्दर दो लेयर होती है, पैराइटल होती है, ठीक है, और दूसरी विसरल होती है। विसरल जो थी हमने पढ़ी थी कि वो हार्ट को क्लोज करती है, इनसेंसिटिव होती है फॉर द पेन। क्लिनिकल फाइंडिंग पढ़ी, उसमें कार्डिक टेम्पोनेट का पढ़ा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन का पढ़ा। फिर उसके बाद हमने अंजाइना को डिस्कस करा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जब डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से जो है वो अंजाइना स्फेयर चेस्ट पेन होती है। फाइब्रस पेरिकार्डियम का पढ़ा कि वो किस किस लेवल पे जो है वो कवर कर रही होती है, ठीक है। बेस ऑफ हार्ट के लेवल पे कवर कर रही होती है, योटा को कवर कर रही होती है, ठीक है। हार्ट की जो पैक्स होती है वो ऊपर वाली साइड पे होती है, बेस नीचे वाली बेस जो होती है ना हार्ट की, वो बेसिकली जो उसकी अपेक्स होती है वो नीचे वाली साइड पे होती है, बेस जो है वो ऊपर वाली साइड पे होती है, ठीक है। तो ये था हमारा पेरिकार्डियम। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।